पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अनुमान। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी कुछ जगह तेज हवाओं के साथ पड़ सकते हैं ओले। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह हल्की बारिश या बर्फबारी का अंदेशा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी छिटपुट बारिश या बर्फबारी संभव। उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान, तो सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह चल सकती हैं गर्म हवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह हल्की बारिश या बर्फबारी का अंदेशा है। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी छिटपुट बारिश या बर्फबारी की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में गुरुवार को कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अनुमान है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही ओले पड़ने के भी आसार हैं। शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ ही ओले पड़ने की भी संभावना है। गुरुवार को तेलंगाना, तटीय और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बिजली चमकने के आसार हैं। 2 दिन केरल और माहे में भी इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने की संभावना है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान है। गुरुवार को सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह गर्म हवाएं चल सकती हैं। मौसम से जुड़ी हुई इन खास खबरों के बाद आइए नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही गुरुवार को उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगह बारिश का अंदेशा है। अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में वर्षा के आसार नहीं दिख रहे हैं। वहीं गुरुवार को पंजाब में वर्षा की संभावना नहीं है, जबकि गुरुवार को हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। अगले 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही शुक्रवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। असम और मेघालय में अगले 2 दिन बरसात के आसार नहीं है। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं अगले 2 दिन बिहार और झारखंड में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को ओडिशा में भी वर्षा के आसार नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। गुरुवार और शुक्रवार को विदर्भ में इक्का दुक्का जगह वर्षा के आसार है। वहीं शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही गुजरात में शुक्रवार को इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बारिश की संभावना नहीं है, जबकि गुरुवार को तेलंगाना में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में वर्षा की संभावना नहीं है, जबकि अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन केरल में कहीं कहीं बरसात की संभावना है।
ये तो बात हुई आने वाले 2 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज, कहां हुई बारिश और कहां चली तेज हवाएं। पहले पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं बादल बरसे। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। इस दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई। इसके साथ ही केरल और माहे में भी कुछ हिस्सों में बारिश हुई। तेज हवाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश में कहीं कहीं चली तेज हवाएं और इसके अलावा सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह गर्म हवाएं चली। आइए अब जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। पंजाब के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही सौराष्ट्र कच्छ के भी कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं अरुणाचल प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। तो हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं सौराष्ट्र कच्छ में अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। साथ ही हरियाणा और दिल्ली के भी कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं रायलसीमा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान गुजरात के वलसाड में 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें करेले की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देश के कुछ इलाकों में अचानक तापमान बढ़ने और कुछ इलाकों में बादल छाए रहने के कारण इसका असर फसलों पर भी देखा जा सकता है। ऐसे में किसान अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखें और साथ ही विशेषज्ञों की सलाह भी लेते रहें। फिलहाल पंजाब और राजस्थान के किसानों के लिए क्या है सलाह, जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पंजाब में बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए विशेषज्ञों की सलाह है कि वे इस समय फसलों में सिंचाई ना करें, साथ ही किसी प्रकार के छिड़काव से भी बचें। पंजाब के किसान इस समय मेड़ों पर मिर्च और शिमला मिर्च लगा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ बैंगन की नर्सरी लगाने के साथ भिंडी और लोबिया की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसानों को सलाह है कि वे बैंगन में हाइब्रिड BH2, PBH3, PBH4, PBH5, PBH41, PBH42 और पंजाब रौनक जैसी किस्मों का चुनाव करें। इसके अलावा जो किसान भिंडी की बुआई करना चाहते हैं, वे पंजाब सुहावनी जैसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। पंजाब में ही इस समय खरबूजा, खीरा, लौकी, कद्दू, तोरी और स्क्वैश जैसी कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई की जा सकती है। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहाँ आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसान फसलों, सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पश्चिमी राजस्थान के शुष्क मैदानी इलाकों में सरसों की कटाई कर ले और गहाई के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। पश्चिमी राजस्थान में ही तैयार मेथी और इसबगोल की कटाई कर ले और फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। इसके साथ ही यहाँ जीरे को धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद उसकी गहाई करें। राजस्थान के जालोर इलाके में इस समय आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। ऐसे में यहाँ जो फसल तैयार हो चुकी है उनकी कटाई कर ले और उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर रखें। उत्तर पश्चिम राजस्थान के किसान गेहूं में चौथी सिंचाई के 15 से 20 दिनों के बाद 5वीं सिंचाई करें। यही इस मौसम में गेहूं में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। इस मौसम में करेले की बुआई की जा सकती है, लेकिन अच्छी फसल तभी मिलेगी जब आप बुआई से लेकर उसकी सिंचाई तक सभी बातों का ध्यान रखें। ऐसे में क्या है बुआई का सही तरीका और किन किन कीटों के हमले से फसल को कैसे बचाएं, ये जानने के लिए आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें।
करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। आइए अब जान लेते हैं कि दिल्ली के किसान मौसम के अनुसार इस समय खेती किसानी की किन बातों का ध्यान रखें। दिल्ली और उसके आसपास के किसान जल्द से जल्द सरसों की कटाई करें। दिल्ली और इससे सटे इलाके में मूंग की बुआई किसान शुरू कर सकते हैं। मूंग में पूसा विशाल, पूसा रत्न, पूसा 593, पूसा बैसाखी और सम्राट जैसी किस्में चुनें। दिल्ली में टमाटर, मटर, बैंगन और चने को कीटों से बचाने के लिए चिड़ियों का बसेरा लगाएं। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में कद्दू वर्गीय सब्जियों को रोगों से बचाएं। दिल्ली के किसान इस समय फ्रेंच बीन और चौलाई की बुआई कर सकते हैं। दिल्ली और उसके आसपास के किसान लोबिया, भिंडी, लौकी, खीरा, तोरी और मूली लगाएं। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही लें और बुआई से पहले नमी का विशेष ध्यान रखें। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में प्याज को कीटों और रोगों से बचाने के उपाय करें। दिल्ली में आम और नींबू वर्गीय फलों में फूल लगने की अवस्था में सिंचाई न करें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी कुछ और खास बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती हैं। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बिहार में इस समय मौसम साफ बना हुआ है। ऐसे में मौसम के लिहाज से किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। बिहार के किसान इस समय गन्ने की रोपाई शुरू कर सकते हैं। यहाँ गन्ने की रोपाई के लिए ये उपयुक्त समय है। बिहार में ही इस समय तिल, सूरजमुखी और मूंगफली बोएं। बिहार के किसान काबुली चना, मसूर और गेहूं के अलावा तिलहन की कटाई करें। यहां फसलों की कटाई के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। बिहार में ही मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। बिहार के किसान आम के बागों में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। बिहार में भिंडी, कद्दू, खीरा, तोरी और करेले की बुआई कर ले। बिहार के किसान इस समय मक्के की बुआई कर सकते हैं। बिहार में ही बैंगन और प्याज की फसल को कीटों से बचाने के उपाय करें। बिहार के किसान इस समय खेतों और बागों में नमी का विशेष ध्यान रखें। और आइए बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह हल्की बारिश या बर्फबारी का अंदेशा है। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी छिटपुट बारिश या बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में गुरुवार को कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही ओले पड़ने का भी अनुमान है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ और विदर्भ में तेज हवाएं चलने के साथ ही ओले पड़ने के भी आसार हैं।
शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ ओले पड़ने की संभावना है। गुरुवार को तेलंगाना, तटीय और दक्षिण कर्नाटक में कहीं कहीं बिजली चमकने के आसार हैं। 2 दिन केरल और माहे में भी इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने की संभावना है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान है। गुरुवार को सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह गर्म हवाएं चल सकती हैं। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।